नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नल और टंकी के संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। आज इस वीडियो में दो नल लगे हुए हैं जिस टंकी में, उस तरह के प्रश्न जब पूछे जाएं जिसमें दो नल लगे हुए हों, उसको आज प्रश्न को बिना पढ़े ही आंसर देने वाले हैं। हम ये जादू हम करने वाले हैं कि प्रश्न को बिना पढ़े। आप कहेंगे कि बिना प्रश्न को पढ़े आंसर कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं। प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ के समझ जाना है कि प्रश्न क्या है, उसके बाद सीधा आंसर टिक करना है। ये जादू कैसे होने वाला है, ये आइए हम सीखते हैं और समझते हैं। तो इस जादू के जानने से पहले इस जादू के कुछ नियम कानून को हम समझ लेते हैं कि प्रश्न को बिना पूरा पढ़े कैसे आंसर दे सकते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सिर्फ। मान लीजिए कि दो नल की जब बात हो रही है तो हम मान लेते हैं कि ए और बी दो नल हैं। तो जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि ए नल भी भर रहा है और बी नल भी अलग से भर रहा है, तो अगर ये पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे, या मान लीजिए ये पूछा हुआ है कि ए नल भी खाली करता है, मैं खाली करने के लिए माइनस लगा रहा हूँ और प्लस का मतलब होता है कि भरता है टंकी, और बी भी खाली करता है कुछ समय में अकेला, तो अगर ए और बी पूछा जाए कि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने देर में टंकी खाली होगा, ये भरेगा। तो जब कभी भी ये दो तरीके से प्रश्न पूछा गया हो तो एक ट्रिक आपको निकालना है। क्या है? T1 गुना T2, यानी जो इनके समय दिए हुए हों खाली करने के या भरने के। जब दिया हुआ हो कि दोनों भर रहे हो और दोनों को पूछा हुआ है कितने देर में भरेंगे, या दोनों खाली कर रहे हो और ये पूछा हुआ है कि दोनों एक साथ कितने समय में खाली कर देंगे, तो इन दो कंडीशन में T1 गुना T2 बटे में T1 प्लस T2 ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। बाकी सभी में दो नल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएं इसके अलावा, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि T1 मल्टीप्लाई T2 बटे T1 माइनस T2। ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी माइनस में आए तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ से माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, आपको बस अंतर कर देना है समय में, बाकी कुछ नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करके। तो क्या है? पहला कि अगर ये पूछा हुआ कि दोनों नल अलग अलग भर रहे हैं और एक साथ कितने देर में भरेंगे, तो ये फॉर्मूला, या ये पूछा हुआ कि दोनों अलग अलग खाली करते हैं कुछ समय में, अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में खाली करेंगे, तो ये फॉर्मूला। यानी इन दो के लिए ये फॉर्मूले लगाने हैं। बाकी जितने भी कंडीशन बनेंगे दो नल से संबंधित, उन सभी में ये फॉर्मूले चल जाएंगे। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये देख लेना है कि ये तो प्रश्न है नहीं, तो सीधा ये फॉर्मूले से आपको निकाल देना है। कैसे? आइए समझते हैं। एक लेकिन विशेष बात और ध्यान रखिए कि अगर प्रश्न में ये भी दिया हो कि नल ए दिया हो कि भरता है, लेकिन एक छिद्र है, एक क्या है? छिद्र है पेनी में, तो इस छिद्र को भी हम बी नल के रूप में गिनती करेंगे, जिसके वजह से मान लीजिए एक छिद्र है जिसके वजह से जो ए है वो कुछ समय और ज़्यादा ले लेता है, तो इस छिद्र को भी हम एक नल के रूप में काउंट करेंगे। तो जितने भी प्रश्न इस तरह में पूछे जाएंगे इसके अलावा, उसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे। अब आइए सीधा प्रश्न पे चलते हैं कि बिना प्रश्न को पढ़े, बिना पूरा प्रश्न पढ़े कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न पे। दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि पाइप ए तथा पाइप बी एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में अकेले अकेले भर सकते हैं, तो अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने देर में भरेंगे। अब क्या प्रश्न दिया हुआ है कि ए 10 घंटे में भरता है और बी अकेले 15 घंटे में भरता है। कौन सा कंडीशन हो गया? ये वाला, पहले वाला, ये वाला। तो आपको पूछा हुआ है कि ए प्लस बी कितने देर में भरेंगे, तो क्या मैंने कहा? T1 गुना T2 समय में गुणा कर देना है, तो 10 गुना 15 150 बटे में 10 प्लस 15 25, 6 घंटे आंसर। ये हो गया आंसर, बस इतना करना है। जैसे एक और प्रश्न दिया हुआ है कि दो नल एक टंकी को 10 घंटे और 20 घंटे में खाली करते हैं। अलग अलग दो नल हैं, टंकी भरी हुई है और 10 घंटे और 20 घंटे में खाली करते हैं, तो आपको बताना है कि अगर एक साथ दोनों को खोल दिए जाएं तो कितने देर में टंकी हो जाएगी। यानी प्रश्न है
ये पहला प्रश्न था। ये दूसरा क्या दिया हुआ है कि ए टंकी को 10 घंटे में खाली करता है और बी अकेले उसी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। तो आपको बताना है कि अगर ए और बी ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, दूसरा कंडीशन ये हो गया खाली करने वाला। तो सीधा इसमें भी वही करना है, 10 गुना 20 बट्टे में 10 प्लस 20, T1 गुना T2 बट्टे में T1 प्लस T2, यानी 200 बट्टे में 30, 20 बटे 3 घंटे हो गया आंसर। बस सिंपल है। जब कभी भी ये कंडीशन दिया हो तो इस फॉर्मूले से चले जाएंगे। अब आइए दूसरे कंडीशन पे चलते हैं जहां पे आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कि एक नल एक हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भरेगी, ये आपको बताना है। यानी क्या दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ है कि ए नल 25 मिनट में भरता है, मैं मान लेता हूं दूसरा नल का नाम बी है, वो 50 मिनट में खाली करता है। बताना है कि ए प्लस बी यानी दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं, ये भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला T1 गुना T2 बट्टे में T1 माइनस T2, यानी समय में गुना। तो 25 गुना 50, 25 गुना 50 बट्टे में 25 माइनस 50, यहाँ माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 25 गुना 50 बट्टे में 25 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 25, 25 से 25 खत्म, 50 आ गया आंसर। 50 मिनट में ये टंकी भर जाएगी, ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि ये तरीका फॉलो नहीं कर रहा है प्रश्न, तो मैं क्या करूँगा, सीधा माइनस वाले से चला जाऊँगा। अब आप कह रहे हैं आप तो सर प्रश्न पढ़ रहे हैं, मैं प्रश्न इसलिए पढ़ रहा हूँ अभी ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए कि इसके कंडीशन पे फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ ये देखना है शुरू होते ही प्रश्न को कि इस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो बिल्कुल प्रश्न मत पढ़िए, शुरू में ही पता चल जाए कि आपको ये कंडीशन नहीं है, एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है, तो कुछ नहीं करना, दोनों का समय लेके गुणा करके और नीचे घटा देनी है। आइए प्रश्न करते हैं ताकि चीज़ें समझ जाएंगे आप। दोस्तों प्रश्न है कि एक टंकी को नल ए 9 मिनट में भर सकता है, दूसरा लगा नल बी द्वारा उसे कितने समय में खाली किया जा सकता है। यदि नल ए और बी दोनों साथ खुले होते तो टंकी 10 मिनट में भर जाती। दो नल है ए और बी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है डाटा, इसको समझिए कि ए नल उस टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाला है, और फिर कह रहा है कि ए और बी दोनों अगर खोल दिए जाएं तो 10 मिनट में टंकी भर जाती है। तो आपको बताना है कि बी जो नल इसे कितने समय में खाली कर देगा। बी नल खाली करने वाला है, तो मैं कह रहा हूं कि ये सीधा देखो कि शुरुआत में ही अगर आपको पता चल गया कि ए नल भरता है और बी नल से खाली कराना है, इसका मतलब कि ये टेक्निक आपको फॉलो नहीं कर पा रहा है प्रश्न। तो नहीं कर पा रहा है जब ये टेक्निक, तो क्या करना है, दोनों समय में गुणा अब बटे समय में माइनस। तो 10 में से 9 घटा 1, 90 आ गया आंसर। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, ये फॉर्मूला लगाएंगे T1 गुना T2 बटे में T1 माइनस T2, सिर्फ इतना। जैसे ये प्रश्न हमने देख लिया कि ए 9 घंटे में भरता है, ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे में भरते हैं, तो आपको बताना है बी कितने देर में खाली करेगा। मैं यही देख लिया कि भाई ये ए का दिया हुआ है, ये ए बी दोनों का दिया हुआ है, तो ये और ये इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। 9 गुना 10 बटे में 9 माइनस 10, सिंपल आंसर हो गया 90। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि एक टंकी को कोई नल 5 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल इसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए नल तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यानी प्रश्न क्या दिया हुआ है कि ए नल टंकी को भरता है 5 घंटे में, बी भरता है, बी खाली करता है 4 घंटे में। अब आपने देख लिया कि प्लस और माइनस, एक भर रहा है एक कम हो रहा है, इससे हमारा ताल्लुकात नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। 5 गुना 4, यानी ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ या तो दोनों भरने वाले हों या दोनों खाली करने वाले हों।
तब दोनों का अगर एक साथ पूछा हुआ हो तब ये फार्मूला लगता है। तो ये फार्मूला नहीं लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो 5 गुना 4 बटे में 5 माइनस 4 20 आ गया आंसर। बस कुछ नहीं करना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करता, ये वाले लगा देने हैं। आइए अब छिद्र वाले प्रश्न करते हैं ताकि उसमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है बिना पढ़े उसको समझते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि एक हौज 9 घंटे में भरता है लेकिन तली में छिद्र होने के कारण यह 1 घंटा अधिक समय लेता है। यदि हौज पूरा भरा हुआ हो तो छिद्र के द्वारा यह कितने समय में खाली हो जाएगा। यानी क्या दिया हुआ है कि हौज 9 घंटे में भर सकता है। कोई पाइप होगा जो उसको, मान लीजिए ये पाइप है, वो 9 घंटे में भर सकता है। हालांकि प्रश्न में दिया हुआ नहीं है कि पाइप का नाम क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये पाइप होगा जो 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में छेद है जिसके वजह से क्या लगता है, उसे 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी 10 घंटे में भर देता है। यानी 9 और 10 2 पाइप हो गया, एक पाइप 9 घंटे में भरता है, एक पाइप 10 घंटे में भरता है, 2 पाइप हो गया। छिद्र है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो इसको 2 पाइप की तरह ट्रीट करना है। 1 घंटे मैंने इसमें जोड़ दिया क्योंकि 1 घंटा समय ज़्यादा लगता है। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, A गुना B बट्टे 9 माइनस 10, तो क्या हो गया 90 बट्टे -1, -1 की कोई मतलब नहीं है, 90 हो गया आंसर। बस कुछ नहीं करना है। जब कभी ये कंडीशन मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये कंडीशन फॉलो नहीं करता प्रश्न, तो आपको छिद्र वाले प्रश्न में ये फॉर्मूला लगा देना है, T1 गुना T2 बट्टे में T1 माइनस T2। आइए और प्रश्न करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में लीक होने के कारण यह टैंक भरने में 4 घंटे समय लेता है। तो लीकेज से टैंक का पूरा पानी कितने समय में निकल जाएगा। ये भी वो इस तरह का प्रश्न है कि 3 घंटे में भरता है, कोई भी टंकी है, लेकिन लीकेज होने के कारण कितना समय लगता है, 4 घंटे समय लगता है। इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इसमें सीधा दे दिया हुआ है कि 4 घंटे समय लगता है, या इसमें भी ऐसे भी पूछ सकता था कि 1 घंटे समय ज़्यादा लगता है तो भी 4 ही होता है, लेकिन इसमें क्लियर दिया हुआ है कि 3 घंटे समय ऐसे लगता है, लेकिन एक छेद होने के कारण, रिसाव होने के कारण 4 घंटे समय लगता है। तो आपको बताना है कि छिद्र के कारण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो कितने समय में होगी, कुछ नहीं करना, 3 गुना 4 बट्टे 3 माइनस 4, 4 तिया 12, ये तो 1 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। जब 2 पाइप की बात की गई हो, एक छिद्र की बात की गई हो, तो आपको इस फॉर्मूले से चले जाना है। ये फार्मूला केवल बस इन 2 के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे 2 नल से संबंधित, तो आप अब अपने बैच में, अपने क्लास में सबसे पहले आंसर देंगे, क्योंकि आपको अब पूरा प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो यहाँ लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ नए तरह के रिसर्च करके, नई तरह से सोच के वीडियो में बनाता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।